जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची कहानियों के ऊपर आधारित ये जो भक्ति में शक्ति सीरीज चली हुई है और आप लोगों से भी बहुत प्यार मिल रहा है। आगे बढ़ने में एक प्रोत्साहन मिल रही है। आज भी वैसे ही एक नई कहानी लेकर आई हूँ और जो कहानी है अविनेश्वर श्री जगन्नाथ बुक से, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। उनकी बुक में लेके आई हूँ। कहानी उड़िया में है, आप लोगों को लेकिन हिंदी में सुनाऊंगी। बहुत लोगों की कमेंट सेक्शन में आती है कि आप उड़िया में क्यों नहीं सुनाते हैं। महाप्रभु की जो लीला है, बहुत से लोग जो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ समझने में भी सबको आसानी होगी। उसीलिए मैंने यही लैंग्वेज चुना है। आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही साथ देंगे। कहानी की तरफ चले। चलिए दोस्तों, किसी को जो बोलते हैं प्यार करना, मतलब अनकंडीशनल प्यार जिसको बोलते हैं, जिस प्यार में कॉम्प्लेन नहीं होता है, जिस प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो प्यार सिर्फ एक भक्त का भगवान के साथ होता है। जब मन में गुस्सा आती है, बेझिझक उनको गुस्सा भी कर पाता है, डांट भी पाता है, प्यार से उनको क्यों नहीं हुआ करके उनको कंप्लेन भी कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है, इतना प्यार रहता है कि वो चीज का भी स्थान नहीं रहता कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्यों आपने साथ नहीं दिया। वो कंप्लेन का भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है ना दोस्तों। बस ऐसी ही एक कहानी है शुभेंदु स्वाई जी की। तो शुभेंदु स्वाई जी जो है, गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे और अपनी पढ़ाई जब खत्म हो गया, पढ़ाई के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। उसके साथ गांव में ट्यूशन्स कर रहे थे। ट्यूशन से जितनी कमाई होती थी उसके साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। कहीं ना कहीं मतलब ट्यूशन से इतनी कमाई नहीं होती थी और बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिसमें पढ़ाई के बाद उनको जो रोजगार की जो एक्चुअल मीनिंग है, जो पेट की भूख है, उनको पता चलता है। बचपन में ये सब कभी पता नहीं चला था। धीरे धीरे बड़े होते होते इन सब चीज़ों को फेस करते हैं और उनको ये फील होता है, जो बेकार का जो आज का समाज है, जिसमें एक शिक्षित इंसान कैसे बेकारी में हो जाता है, मतलब बेकारी की दुनिया में आ जाता है, वो चीज़ वो फील करते हैं। कभी डिप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन एक बराबर जो कोशिश है, अंदर जो कुछ करने की चाहत है, वो चली रहती है। दोस्तों, टाइम के साथ साथ कुछ दिन बीतने के बाद उनकी एक फ्रेंड रुसी, जो कि कटक में रहते हैं, कटक में रहकर भुवनेश्वर की सिपेट कॉलेज में फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनकी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन उनसे बात होती है तो वो सजेशन देते हैं, एक काम करो, तुम कटक आ जाओ। गांव से कटक बहुत बड़ा टाउन है, तुम कटक में रहकर तैयारी करो और उसके साथ ट्यूशन भी कर लेना, और गांव में जितनी पैसे मिलते हैं उससे तुम्हें ज़्यादा पैसे थोड़े से मिल जाएंगे। तैयारी की तैयारी अच्छे से हो पाएगी और पैसे की कमाई हो जाएगी। तो उसके बाद शुभेंदु जी बोलते हैं, ये सही बोल रहा है, चलो कटक चलते हैं। घर में परमिशन लेते हैं। बैग में एक जोड़ी कपड़ा, पैंट और शर्ट, और एक पैंट शर्ट पहने हैं, मतलब 2 जोड़ी कपड़ा साथ में है। एक महाप्रभु जगन्नाथ की एक तस्वीर जो कि वो उनके पास हमेशा रहता है, पुरानी सी फोटो, उसको भी बैग में ले लेते हैं। 20 रुपए साथ में लेकर कटक निकल पड़ते हैं। खुशी के पास पहुंचते हैं और दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं ट्यूशन की, मतलब ट्यूशन को ढूंढने के लिए कि कहीं पे ट्यूशन मिल जाए। 5 घर ढूंढते हैं, ट्यूशन नहीं मिलता है, निराशा मिलती है। वापस घर आते हैं।
रूम में देखते हैं रूसी को मिला के और अपने आप को मिला के टोटल 4 लोग होते हैं, लेकिन कोई दोस्त की मन में कोई भी मतलब एक ग्लानि नहीं है। सब अपने आप में एडजस्ट करने को तैयार हैं। सब भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद नौकरी के लिए तैयारी, यही लाइफ ही चल रही थी। 4-5 दिन निकल जाता है। एक दिन फिर रूसी बोलते हैं, एक काम करते हैं, ट्यूशन नहीं मिला ना सही, चल हम कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। जो छोटे मोटे कोचिंग सेंटर है उनमें पहले बात करते हैं, शायद कहीं पे कुछ मिल जाए। फिर दोनों दोस्त दूसरे दिन सुबह निकल पड़ते हैं कोचिंग सेंटर के लिए। और कोचिंग सेंटर ढूंढते ढूंढते एक कोचिंग सेंटर में बात होती है। वो लोग बोलते हैं आप कल सुबह आइए। बड़ी खुशी से वो वापस रूम में आते हैं। जब रूम में बड़ी खुशी से आते हैं, उस टाइम ऐसे ही बैग देखते हैं और ध्यान आता है जिस जगन्नाथ महाप्रभु को मैं साथ में गांव से लेके आया था वो तो बैग में ही रह गए हैं। बड़ी दुख होता है उनको कि मैं 5-6 दिन से उनको बैग में रखा हूँ। फिर रूसी को बोलते हैं, रूसी मेरे लिए तो जगह दे दिया, मेरे बैग में ऐसे ही तकिया बना के चाहे रख लूँ, लेकिन इनके लिए कहीं तेरे पास जगह है क्या? जब रूसी देखते हैं कि बैग में जगन्नाथ महाप्रभु हैं तो खूब डांटते हैं, बोलते हैं जो जगत के पिता हैं, जो हमारे पालनहार हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया चला हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, हमारी अस्तित्व है, तुम उनको बैग में रखे हो, तो तुम उनको मुझे बताया नहीं। एक काम कर, ये जो ऊपर जो सेल्फ है उसमें एक कोने में रख दे। रूसी क्या करते हैं, वहां रखते हैं और दुखी मन से उनको देखते देखते उनकी आंखों से 2 धार आंसुओं का निकल पड़ता है। वो बोलते हैं क्या तेरा राज है, किस सिंहासन में तू बैठता है, 56 भोग खाता है, कितने सेवायत तेरे लिए सेवा करने के लिए हैं, मैंने तुझे रखा तो ईंट कांच की एक दीवार पे ऐसे टांग दिया, माफ करना महाप्रभु। तब रूसी बोलते हैं वो 56 भोग खाते हैं, वो लाखों सेवायतों की सेवा उनको मिलती है, वो रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन वो श्रद्धा के भिखारी हैं। तेरे पास श्रद्धा है इसीलिए तो चिंता मत कर, वो वहीं पे खुश हैं। रात कट गई, दूसरे दिन सुबह हुआ, पहला दिन नौकरी का। शुभेंदु जी सुबह नहा के तैयार होके कोचिंग के लिए निकलते हैं। जाते जाते एक नजर महाप्रभु की तरफ ऐसे डाल के चले जाते हैं। दोस्तों, पहला दिन जब कोचिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो उनको कोचिंग सेंटर में बोला जाता है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ेगा। तो वो मन ही मन सोचते हैं मैं तो मैथ अच्छे से पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं किया या बताए भी नहीं कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, चल महाप्रभु की इच्छा होगी, और आगे बढ़े। एक क्लास लिया, उसके बाद उनको बोला गया आप शाम को फिर से आइए। शुभेंदु जी शाम का भी क्लास लिए और उसी एक दिन में शुभेंदु जी को स्कूल में जो कोचिंग सेंटर में एक नए सर हैं करके मतलब सब लोग जान लेते हैं। दोस्तों, उस दिन उसके दूसरे दिन 5 सितंबर मतलब 5 सितंबर 2001 था, जिस दिन को हम टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। उस दिन भी शुभेंदु जी गए और शुभेंदु जी जाके कोचिंग सेंटर जब गए, दूसरा दिन ही था, शुभेंदु जी जब गए उनको पता चला कि क्लास के बाद आज टीचर्स डे का जो सेलिब्रेशन होगा कोचिंग सेंटर में। क्लास हुआ, उसके बाद टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन में सारे टीचर्स कुछ कुछ भाषण दिए। जब शुभेंदु जी की टर्न आई, उन्होंने भी अपना जो भाषण था वो देना शुरू किया। ना कुछ लिखे थे, ना कुछ प्रैक्टिस किए थे, ना उनको पता था कि ऐसा एक मतलब एक समारोह आयोजन होगा करके। दोस्तों, जब उनका प्रवचन शुरू हुआ, जब उनका भाषण शुरू हुआ, वो कब प्रवचन बन गया और वो जगन्नाथ स्वामी के ऊपर था, और वो सभा 2 घंटे का कब 4.5 घंटे में परिवर्तित हो गया किसी को पता नहीं चला। कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, सब ध्यान से सुन रहे थे। और उसी सभा के बाद
इतनी जोरों से तालियां मतलब थी कि मैं क्या बताऊं। उसी में शुभेंदु जी को सब जान गए थे, ये एक जगन्नाथ भक्त हैं। जगन्नाथ जी के प्रति उनके मन में असीम प्रेम है, जो कि एक भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता का एक क्या बोलूं, मतलब एक माध्यम है। दोस्तों, सभा खत्म होती है, घर आते हैं तो एक न्यूज़ मिलता है कि ऋषि कटक छोड़ रहे हैं। ऋषि कटक क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको कलकत्ता में एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है, जिसमें सैलरी अच्छा है, नौकरी अच्छी है, तो उनको कलकत्ता जाना पड़ेगा। बहुत दुखी होते हैं, खूब रोते हैं। ऋषि समझाते हैं, भाग्य हम अपना लिखवा के लेके आए हैं, महाप्रभु कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, तू अपना कर्म कर, तू आगे बढ़, मैं भी जा रहा हूँ कुछ करने, खुशी खुशी मुझे विदा कर। बस इतना बोल के दूसरे दिन ऋषि कटक छोड़ के कलकत्ता चले जाते हैं और कलकत्ता में सेटल हो जाते हैं। शुरू होती है एक नई जिंदगी शुभेंदु जी की। दोस्तों, शुभेंदु जी की इस नई जिंदगी में वही सुबह उठना, खाना बनाना और महाप्रभु को दर्शन करके जैसे अपना पूजा पाठ करते हैं वैसे करना और कोचिंग सेंटर के लिए निकल जाना। देखते देखते 5-6 दिन निकल जाता है। ऋषि जो दाल चावल छोड़ के गए थे वो खत्म हो जाता है। फिर अपने पास जो 20 रुपए घर से लेके आए थे, उसी 20 रुपए में चावल और आलू खरीद लेते हैं, लेकिन दाल के लिए पैसे नहीं बचते। बोलते हैं चलो इसी में काम चला लूँगा, और लाइफ उनकी आगे बढ़ती है कोचिंग सेंटर वाली। एक दिन की बात है दोस्तों, जो मतलब शुभेंदु जी ने कहानी में लिखा है, जिस चीज को वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाए, जो चीज उनके साथ घटी थी, उस चीज को जब मैं पढ़ी तो सच में विश्वास करना बहुत ही कष्ट है। अभी कहानी का वही पार्ट है, चलिए सुनाती हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुबह ऐसे ही उठे और अपना जो नित्य कर्म है वो ख़त्म करके बोले कि चलो चावल चढ़ा देता हूँ। और वो क्या करते हैं, चावल जब प्रेशर कुकर में चढ़ाते हैं उसमें आलू डाल देते हैं और उसके बाद उसी को खा के वो कोचिंग सेंटर निकल जाते हैं। क्या जो स्टोव ऑन किया, स्टोव ऑन करके प्रेशर कुकर में चावल और आलू डाल के वो अपना फिर नहाने गए। जैसे ही प्रेशर कुकर को स्टोव में चढ़ाए हैं और नहाने के लिए बाथरूम गए हैं, पता नहीं क्या फील हुआ, एक नज़र ऐसे ही स्टोव की तरफ देखे तो स्टोव बंद पड़ा था। समझ गए कि स्टोव के अंदर जो किरोसिन का तेल है, जो मिट्टी का तेल है, वो ख़त्म हो गया है। फिर आए, थोड़ा सा स्टोव को हिलाए, ऐसे ऊंचा करके नीचे एक ऐसे ही एक मतलब सपोर्ट देके फिर से स्टोव लगाया। बोले शायद थोड़ी देर जल जाए, जला के फिर बाथरूम चले गए। दोस्तों, बाथरूम क्या जाएंगे, फिर वही देखा बाथरूम से मुड़ के तो स्टोव बंद। समझ गए कि आज ये स्टोव जलेगा नहीं, आज भूखे पेट ही मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। कोई निराशा नहीं था, कोई दुख नहीं था, बस ये समझ गए थे कि मुझे खाली पेट जाना पड़ेगा। और निकल गए नहाने के लिए। नहा के आए, अपना जैसे पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जो महाप्रभु के पास जो प्रार्थना करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सब किया मन से। अपना गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, जैसे वो पूजा पाठ अपना करते हैं वैसे करके तैयार हो गए, मतलब जाने के लिए कोचिंग सेंटर। लेकिन मन में एक बार भी महाप्रभु के पास कंप्लेन नहीं था कि क्या मैं भूखा रहूंगा, तुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं था। स्टोव बंद हो गई, किरोसिन नहीं था, चले गए, पैसे नहीं है, देखते हैं शाम को आके कुछ इंतजाम हो जाएगा। लेकिन एक बार भी जगन्नाथ महाप्रभु की तरफ कुछ नहीं बोले। जैसे वो जाते टाइम महाप्रभु को एक नज़र देखते हैं, वैसे ही एक नज़र देख के निकल रहे थे। फिर मन में आया, अरे चावल को तो मैंने धो के प्रेशर कुकर में डाला था, चावल फूल जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, पानी से निकल लेता हूँ।
क्योंकि वो पानी से जब निकाल लूंगा मतलब चावल ठीक रहेगा। सोच के वो जाते जाते वापस आते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा ऐसे ही करके चला जाता हूँ, और वो कुकर खोलते हैं। दोस्तों, जब वो कुकर खोलते हैं उनकी आंखों को ये विश्वास नहीं होता, वो समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हुआ। जब वो कुकर खोले, पूरा घर तुलसी से महक गया। पूरा घर मतलब ऐसे लगा कि किसी ने उनके पास जो हमारी महाप्रसाद है, जो जगन्नाथ महाप्रभु की अबड़ा है, उसको रख दिया है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कुकर खोला, देखा चावल बन चुका था, चावल पक चुका था, गरम गरम भाप उठ रहे थे। वो क्या करें कुछ समझ नहीं पाए। बहुत जोरों से वो रोना चाहते थे, लेकिन रोए नहीं। सीधा थाली में निकाला और आंख बंद करके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। बस एक नजर महाप्रभु की तरफ देखे और मन ही मन सोचे, तेरी लीला महान है। तुझसे जो प्यार करता है तू कभी उसको भूखा नहीं रख सकता। चाहे स्टोव में आग ना लगे, ना चाहे वो स्टोव में किरोसिन ना हो, चावल पक जाता है। कैसे पका दोस्तों? जो चावल से जो महाप्रभु की तुलसी की, महाप्रभु के प्रसाद की महक आ रही थी। बोलते हुए मेरे अंदर कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि सच में क्या ऐसे हो सकता है। ये कहानी ऐसी है दोस्तों जिसको कि विश्वास करना बहुत असंभव है, लेकिन शुभेंदु जी की वो जो फीलिंग्स थी, उसको प्रसाद के आकार में उन्होंने जो ग्रहण किया, जिंदगी में उसको कभी नहीं भूल पाए। उनके साथ उस दिन जो घटा था, और उन्होंने उसको कहानी के रूप में इतना सुंदर लिखा था कि पढ़ते हुए मेरे अंदर भी वो चीज मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। विश्वास हुआ दोस्तों? करना पड़ेगा, झूठ नहीं है, कहानी सच है। मुझे तो हुआ। दोस्तों, ऐसी भी कहानी अगर आप लोगों के पास कुछ है, चाहे महाप्रभु जगन्नाथ के लिए हो या किसी भी भगवान के लिए हो, भगवत विश्वास जो है हमारे मन में जब रहता है तो कभी ना कभी हम सच्चाई को फेस करते हैं। सच्चाई को क्या, भगवान को हम अपनी जिंदगी में फील करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कहानी है तो आप मुझे मेरी मेल के द्वारा आप मुझे लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ाने के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब एक बार करना पड़ता है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आशा करती हूँ ऐसे ही साथ बना रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए। जय जगन्नाथ।